कुरुक्षेत्र में ही क्यों हुआ था महाभारत का युद्ध, जानिए कौरव और पांडवों के जन्म का रहस्य। हम सब ये बात जानते हैं कि महाभारत और कुरुक्षेत्र के बीच गहरा संबंध है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश यहीं दिया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक कुरुक्षेत्र में ही लड़ा गया था। कुरुक्षेत्र को थानेश्वर और स्थानेश्वर नाम से भी जाना जाता है। गीता स्थली कुरुक्षेत्र में नामचीन युद्ध होने के बाद भी इसे गोकुल, वृंदावन और मथुरा जितनी प्रसिद्धि तो नहीं मिली, लेकिन जब भी महाभारत युद्ध की बात होती है तो कुरुक्षेत्र का जिक्र जरूर होता है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि कौरवों और पांडवों के बीच हुआ महाभारत का युद्ध गीता की भूमि कुरुक्षेत्र में ही क्यों हुआ था? पौराणिक कथाओं की माने तो महाभारत युद्ध के लिए एक ऐसी जगह की तलाश थी जहां बड़ी संख्या में सैनिक खड़े होकर युद्ध कर सकें। इसके लिए जगह चुनने की जिम्मेदारी भगवान श्री कृष्ण को दी गई थी। जब यह तय हो गया कि युद्ध होना ही है, तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने दूतों को जगह की तलाश करने का आदेश दिया। श्री कृष्ण को आभास था कि महाभारत का युद्ध रक्त रंजित और भीषण होने वाला है, इसलिए उन्हें ऐसी जगह की तलाश थी जो युद्ध की क्रूरता सह सके। दूतों ने श्री कृष्ण को कई जगह बताईं, लेकिन उनमें से एक दूत जब श्री कृष्ण के पास आया तो बहुत पीड़ा में था। महाभारत के लिए कुरुक्षेत्र को ही चुने जाने के पीछे की वजह भी काफ़ी दिलचस्प है। जब भगवान श्री कृष्ण ने दूत से उसकी उदासी का कारण पूछा तो उसने कुरुक्षेत्र में घटित एक घटना बताई। यहाँ दो सगे भाइयों के बीच खेत में मेड़ बनाने को लेकर झगड़ा हुआ था। दोनों ने खेत में बंटवारा किया हुआ था। एक खेत का पानी दूसरे खेत में ना पहुँचे, इसलिए खेत में मेड़ बनाई गई। एक दिन मेड़ टूटने से दोनों भाइयों के बीच झगड़ा हो गया। झगड़ा इतना बढ़ गया कि मारपीट तक पहुँच गई और बड़े भाई ने छोटे भाई की हत्या कर उसकी लाश को मेड़ बनाने की जगह पर रख दिया, जिससे सिंचाई का पानी रुक गया। कहा जाता है कि दूत द्वारा सुनाई गई कहानी के बाद यह फैसला लिया गया कि भाई भाई, गुरु शिष्य और सगे संबंधियों के युद्ध के लिए इससे बेहतर जगह कोई और नहीं हो सकती। यहाँ की भूमि इतनी ज़्यादा कठोर थी कि चाह कर भी किसी का मन द्रवित नहीं हो सकता था। हालांकि श्री कृष्ण इस बात को लेकर शंका में थे कि कहीं पांडव कौरवों के दबाव में आकर कोई संधि न कर लें, इसलिए महाभारत का युद्ध होना अनिवार्य हो गया था। इसी वजह से श्री कृष्ण ने बहुत सोच समझकर कुरुक्षेत्र को महाभारत युद्ध के लिए चुना था। कहते हैं कि इस युद्ध में जितने सैनिकों की मौत हुई, उनके खून से यहाँ की मिट्टी आज तक लाल रंग की है। कुरुक्षेत्र की भूमि पर रक्त रंजित युद्ध होने के बाद देवताओं ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि इस भूमि पर अब कौन बसना चाहेगा। तो इसे श्राप मुक्त बनाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने यज्ञ करने का तरीका बताया और कहा कि यहाँ आकर जो भी सच्चे मन से अपने पूर्वजों का तर्पण करेगा उसे मोक्ष मिलेगा। इस भूमि पर न्याय और अन्याय के बीच लड़ाई हुई थी, इसलिए इस भूमि को अन्याय की समाप्ति के लिए ही हमेशा याद रखा जाएगा। कुरुक्षेत्र एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। बहुत कम लोग जानते हैं कि यह जगह बासमती चावल के उत्पादन के लिए भी बहुत मशहूर है। महाभारत का युद्ध हस्तिनापुर से 185 किलोमीटर दूर कुरुक्षेत्र में ही हुआ था। इस युद्ध का उल्लेख महाभारत के वन पर्व में भी मिलता है। आज भी यह मान्यता है कि कुरुक्षेत्र में जाकर हर कोई पाप मुक्त हो जाता है। नारद पुराण के अनुसार जो लोग कुरुक्षेत्र की भूमि पर जन्म लेते हैं, उन्हें अपने कर्मों को चुकाने के लिए फिर से जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़ती। अब आइए जानते हैं कौरव और पांडवों के जन्म का रहस्य।
पांचों पांडवों का जन्म पिता के होते हुए भी अनोखे रूप में हुआ। एक बार राजा पांडु अपनी दोनों पत्नियों कुंती तथा माद्री के साथ आखेट के लिए वन में गए। वहाँ उन्हें एक मृग का मैथुन रथ जोड़ा दिखाई दिया। पांडु ने तत्काल अपने बाण से उस मृग को घायल कर दिया। मरते हुए मृग ने पांडु को शाप दिया, राजन, तुम्हारे समान क्रूर पुरुष इस संसार में कोई भी नहीं होगा। तूने मुझे मैथुन के समय बाण मारा है, अतः जब कभी भी तू मैथुन रथ होगा तेरी मृत्यु हो जाएगी। इस शाप से पांडु अत्यंत दुखी हुए और अपनी रानियों से बोले, हे देवियों, अब मैं अपनी समस्त वासनाओं का त्याग करके इस वन में ही रहूँगा। तुम लोग हस्तिनापुर लौट जाओ। उनके वचनों को सुनकर दोनों रानियों ने दुखी होकर कहा, हे नाथ, हम आपके बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकती। आप हमें भी वन में अपने साथ रखने की कृपा कीजिए। पांडु ने उनके अनुरोध को स्वीकार करके उन्हें वन में अपने साथ रहने की अनुमति दे दी। इसी दौरान राजा पांडु ने अमावस्या के दिन ऋषि मुनियों को ब्रह्मा जी के दर्शन के लिए जाते हुए देखा। उन्होंने उन ऋषियों से स्वयं को साथ ले जाने का आग्रह किया। उनके इस आग्रह पर ऋषि मुनियों ने कहा, हे राजन, कोई भी निसंतान पुरुष ब्रह्मलोक जाने का अधिकारी नहीं हो सकता, अतः हम आपको अपने साथ ले जाने में असमर्थ हैं। ऋषि मुनियों की बात सुनकर पांडु अपनी पत्नी से बोले, हे कुंती, मेरा जन्म लेना ही व्यर्थ हो रहा है, क्योंकि संतानहीन व्यक्ति पितृण, ऋषि ऋण, देवऋण तथा मनुष्य ऋण से मुक्ति नहीं पा सकता। क्या तुम पुत्र प्राप्ति के लिए मेरी सहायता कर सकती हो? कुंती बोली, हे आर्यपुत्र, दुर्वासा ऋषि ने मुझे ऐसा मंत्र प्रदान किया है जिससे मैं किसी भी देवता का आह्वान करके मनोवांछित वस्तु प्राप्त कर सकती हूँ। आप आज्ञा दीजिए, मैं किस देवता को बुलाऊं? इस पर पांडु ने धर्म को आमंत्रित करने का आदेश दिया। धर्म ने कुंती को पुत्र प्रदान किया जिसका नाम युधिष्ठिर रखा गया। कालांतर में पांडु ने कुंती को पुनः 2 बार वायुदेव तथा इंद्रदेव को आमंत्रित करने की आज्ञा दी। वायुदेव से भीम तथा इंद्र से अर्जुन की उत्पत्ति हुई। तत्पश्चात पांडु की आज्ञा से कुंती ने माद्री को उस मंत्र की दीक्षा दी। माद्री ने अश्विनी कुमारों को आमंत्रित किया और नकुल तथा सहदेव का जन्म हुआ। एक दिन राजा पांडु माद्री के साथ वन में सरता के तट पर भ्रमण कर रहे थे। वातावरण अत्यंत रमणीक था और शीतल मंद सुगंधित वायु चल रही थी। सहसा वायु के झोंके से माद्री का वस्त्र उड़ गया, जिससे पांडु का मन चंचल हो उठा और वे मैथुन में प्रवृत्त हुए ही थे कि शापवश उनकी मृत्यु हो गई। माद्री उनके साथ सती हो गई, किंतु पुत्रों के पालन पोषण के लिए कुंती हस्तिनापुर लौट आई। गांधारी की सेवा और पतिव्रता संकल्प से प्रसन्न होकर ऋषि व्यास ने उन्हें 100 पुत्रों की माता होने का आशीर्वाद दिया। उन्हीं के आशीर्वाद से गांधारी 2 वर्षों तक गर्भवती रही, लेकिन उन्हें मृत मांस का लोथड़ा पैदा हुआ। तब ऋषि व्यास ने उसे 100 पुत्रों के लिए 100 टुकड़ों में काटकर घड़े में 1 वर्ष तक बंद रखने का आदेश दिया। गांधारी द्वारा एक पुत्री की इच्छा व्यक्त करने पर ऋषि व्यास ने मांस के उस लोथड़े को खुद 101 टुकड़ों में काटा और घड़े में डालकर बंद किया, जिससे 1 वर्ष बाद दुर्योधन समेत गांधारी के 100 पुत्र और 1 पुत्री दुशाला पैदा हुई। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।